कैसे हो मेरे बच्चे? आज परमात्मा ने तुम्हारे लिए ब्रह्मांड का दिव्य संदेश भेजा है। ब्रह्मांडी ऊर्जा तुम्हें बताना चाहती है कि तुम परम सौभाग्यशाली हो जो यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। यदि यह संदेश बिना सर्च किए तुम्हें मिला है तो यह और भी अच्छी बात है। इसका मतलब कि स्वयं प्रभु तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। हर परिस्थिति में तुम ब्रह्मांड के सुरक्षित घेरे में हो। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने का समय आ गया है। परिस्थितियां धीरे धीरे तुम्हारे अनुकूल होती चली जाएंगी और तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने का सिलसिला शुरू होगा। इसलिए मेरे प्रिय, तुम इस शक्तिशाली अद्वितीय ब्रह्मांड की ऊर्जा को स्वीकार करो। परमपिता परमेश्वर के दिव्य आशीर्वाद को ग्रहण करो और इस दिव्य संदेश को सुनते समय तुम जो भी इच्छा अपने मन में रखोगे उसे प्रभु अवश्य सुनेंगे। परंतु तुम्हें एक बात का ख्याल रखना है कि तुम्हें अपने भीतर तनिक भी नकारात्मकता को स्थान नहीं देना है। अगर तुम अपने मार्ग से भटक जाओगे फिर तुम्हारे अंदर से खुद को बदलने की ताकत भी समाप्त हो जाएगी। वह परमात्मा तो परम दयालु है। वे अपने बच्चों का सदैव संभाल करते हैं जिसे तुम अज्ञानतावश समझ नहीं पाते हो। उस परमात्मा ने तुम्हारे लिए खुशियों के द्वार खोल दिए, किंतु प्रयत्नशील तुम्हें ही होना होगा। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हारी अंतिम परीक्षा ली जा रही है। ये वही समय है जो तुम्हें मजबूत बनाएगा, तुम्हारे साहस को परख कर उन्हें और निखारेगा। मेरे प्रिय, तुम्हें लग सकता है कि कोई बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन सच तो यह है कि हर दिन हर क्षण तुम थोड़ा और मजबूत हो रहे हो। हर क्षण तुम सकारात्मक बदलाव की ओर बढ़ रहे हो। अब तुम्हें वह सब मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। याद रखो, हर चीज का एक सही समय होता है। जीवन में कुछ भी जल्दी या जबरदस्ती नहीं होता। प्रकृति भी अपने नियमों से चलती है। बीज बोने के बाद हमें उसे सींचना होता है, उसे समय देना होता है, तब जाकर वह अंकुरित होता है और एक दिन उस पेड़ पर फल आते हैं। तुम्हारी मेहनत भी वैसी ही है। आज जो बीज तुमने बोए हैं वे कल तुम्हें अवश्य फल देंगे, शायद उससे भी ज्यादा जितनी तुमने कल्पना नहीं की होगी। इसलिए हार मत मानो और अपने अंदर के विश्वास को कमजोर मत पड़ने दो। तुम्हारे भीतर जो जुनून है, जो सच्चाई है, वह तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। और जब तुम्हारा समय आएगा तो वह ऐसा आएगा कि सारी पीड़ा, सारी प्रतीक्षा, सब कुछ सफल हो जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मुझ पर विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन में वह समय जरूर आएगा जिसकी तुमने कामना की है। तुम्हारा सपना अब तुम्हारा यथार्थ बनकर बदलने वाला है और तुम्हारे लिए अब सब कुछ संभव है। हमेशा सुखी, समृद्ध और संपन्न रहो। प्रभु का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आज जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं उसे बहुत ध्यान से सुनो। यह मेरा दिव्य संदेश यदि तुम इस वक्त सुन पा रहे हो तो इसका अर्थ है स्वयं परमात्मा ने तुम्हें स्मरण किया है। मेरे प्रिय, तुम परम सौभाग्यशाली हो। अगर तुम्हें परमात्मा के अस्तित्व पर पूर्ण विश्वास है तो इस संदेश को पूरा सुने बिना मत जाना, क्योंकि इसमें कुछ खास है। तुम्हारे लिए परमात्मा कहते हैं कि अगर भक्ति सच्ची है तो वह परमात्मा तुम्हें किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ते हैं। सब कुछ तुम्हारे मन की श्रद्धा पर निर्भर करता है। इसलिए प्रभु की कृपा पर सच्ची आस्था रखने का प्रयास करो, क्योंकि अगर बीता हुआ समय तुमसे कुछ छीनता है तो फिर आने वाला समय वापस भी करता है। परमात्मा को सब पता है कि तुम अभी बहुत सारी मुश्किलों से गुजर रहे हो, मगर याद रखना कि इंसान का कठिन समय उसके लिए दर्पण की तरह होता है जो उसे उसकी क्षमताओं का आभास कराता है। प्रभु कहते हैं, समय किसी के लिए नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा भी आएगा। तुम केवल निस्वार्थ भाव से कर्म करते जाओ। मेरे प्रिय, तुम जरा भी उदास मत हो। परमात्मा किसी ना किसी रूप में हमेशा तुम्हारे आसपास तुम्हारे साथ है। यह बात हमेशा याद रखना कि फैसला जब ईश्वर का होता है फिर वही सर्वश्रेष्ठ होता है। तुम्हारे लिए अच्छे और सुनहरे भविष्य के लिए विश्वास के साथ कांटों पर चलकर ही सफलता मिलती है। हिम्मत हारने से पहले एक बात याद रखना, सुख में सब साथ होते हैं मगर दुख में केवल प्रभु साथ होते हैं। कुछ परिस्थितियां भी बदल रही हैं। परमपिता परमेश्वर की कृपा से तुम्हारे सपनों के साकार होने का समय आ गया है। जितनी भी इच्छाएं तुम्हारे मन में उठ रही थीं, उन इच्छाओं की पूर्ति होने का समय आ गया है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा भाग्य बदलने का समय आ चुका है। तुम्हारे सभी मनोरथ सार्थक होने वाले हैं। तुम बहुत बड़ी जीत अपने नाम दर्ज करोगे। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन का अंधकार समाप्त होने वाला है। तुम जिस दिशा में कदम बढ़ाओगे वहीं तुम्हें सहयोग और सफलता प्राप्त होगी।
तुम बहुत आगे तक जाओगे और तुम्हारा जीवन बहुत श्रेष्ठ व उन्नति से भरपूर होने वाला है। तुम आगे बढ़ो, क्योंकि अचानक से कुछ ऐसा अद्भुत घटित होगा जो तुम्हारे जीवन को आनंदित कर देगा। मेरे बच्चे, तुम सकारात्मक रहो। प्रभु की कृपा हर पल तुम्हारे साथ है। आने वाले हर एक दिन में बहुत से अद्भुत परिवर्तन होंगे। प्रभु का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और वे तुम्हारे संपूर्ण जीवन को खुशियों से भर देंगे। तुम बस प्रतिदिन सुबह उठकर दोनों हाथ जोड़कर प्रभु का धन्यवाद करो। तुम्हें वह हर चीज देना चाहते हैं जिसकी तलाश तुम्हें बरसों से थी। यही नहीं, परमात्मा तुम्हारे सभी सपनों को साकार करने की योजना बना रहे हैं। तुमने अब तक जो भी अच्छे कार्य किए हैं, इन सभी शुभ कर्मों का फल तुमको अवश्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी पुकार मुझे हमेशा सुनाई देती है। तुम्हें बस मुझ पर पूरा विश्वास रखना है, मुझ पर भरोसा करना है और तुम्हें अपने अंतर्मन की गहराइयों से जीवन में मुझे शामिल करना है। मैं सदा ही तुम्हारे साथ हूं। परमात्मा की शक्तियों पर सच्चा विश्वास, धैर्य, संयम और श्रद्धा रखो। अपने कार्यों को निष्काम भाव से करो। प्रभु की कृपा पाने के लिए तुम्हें अपने स्वार्थ को त्यागना होगा। जैसे जैसे तुम्हारे अंदर विश्वास बढ़ेगा, वैसे वैसे सभी चीजें स्वतः ही तुम्हारे जीवन में आती चली जाएंगी। परमात्मा की कृपा कभी भी किसी भी समय हो सकती है, इसलिए धैर्य और संयम रखें। परमात्मा ने तुम्हें वह महत्वपूर्ण क्षण दिया है जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुमने अपने जीवन में जो भी लक्ष्य तय किए थे, वह सभी अब पूरे होने के बहुत करीब आ चुके हैं। यह वह समय है जब तुम्हारा इंतजार खत्म होगा। तुमने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया है। यह तुम्हारी कड़ी मेहनत और धैर्य का फल है, जो जीवन में खुशियों और सफलताओं को निरंतर आकर्षित कर रहा है। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां तुम्हें आशीर्वाद दे रही हैं। दृढ़ निश्चय के साथ इस आशीर्वाद को स्वीकार करो और कमेंट में अपनी इच्छा लिखकर प्रभु तक अपना संदेश भेज दो कि आप जीवन में क्या चाहते हो। सदा सुखी रहो, खुश रहो, नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ो। तुम भूल से भी यह गलती मत करो। मैं जानता हूं वक्त बहुत धारदार होता है, यह कट तो जाता है, मगर बहुत कुछ काटने के बाद जब जिंदगी में अंधेरा छाने लगता है, तब प्रकाशमान रोशनी बनकर मैं स्वयं तुम्हारे आसपास रहता हूं। तुम इतना ज्यादा निराश मत हो। मेरे बच्चे, क्यों अपने आप को इतनी पीड़ा दे रहे हो? मैं तुम्हारे साथ हूं मेरे बच्चे। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि मैं तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करूंगा। अगर तुम्हें मेरे कथन पर भरोसा है तो इस संदेश को पूरा और बहुत गौर से सुनो। अपना सारा ध्यान प्रभु श्री राम के चरणों में लगा दो और यह विश्वास रखो, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। यह वक्त का पहिया घूमकर सबका न्याय करता है। बस कई बार ऐसा होता है कि तुम अपने दुख से दुखी होकर रोते रहते हो और प्रयास करना छोड़ देते हो। तुम सोचते हो मुझे कोई मौका मिले, कोई अवसर हाथ लगे, तब मैं प्रयास करूं। किंतु मेरे बच्चे, तुम प्रयास तो करो। तुम्हारी सफलता का वचन मैं तुम्हें देता हूं। यह परम सत्य है। अगर मनुष्य ने इतिहास रचने की ठान ली तो हर कदम पर प्रभु उसके साथ होते हैं। तुम अपने प्रयासों और कोशिशों के दौरान जब जब गिरोगे, प्रभु स्वयं तुम्हारा हाथ थाम लेंगे। तुम कोशिश तो करो। यूं हार कर अपने नसीब को कोसने से कुछ नहीं होगा। मेरे प्रिय, अब वह समय भी नजदीक आ चुका है जब तुम्हारी सभी पीड़ाओं का अंत होगा, सभी सपने साकार होंगे। मैं स्वयं तुम्हारी किस्मत को बदलने और तुम्हारी सहायता करने आया हूं। तुम भरपूर जोश और विश्वास के साथ सच्चे मन से कोशिश तो करो, फिर तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियां और अच्छी चीजें आएंगी। याद रखना, जिस घर में हर पल परमात्मा का गुणगान होता है, उनके नाम का जप होता है और सब कुछ उनकी कृपा पर छोड़ दिया जाता है। मेरे प्रिय, अगर तुमने सब कुछ करके देख लिया है, फिर भी तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई या भाग्य तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है और तुम पूरी तरह से निराश हो चुके हो और इसी निराशा के चलते कुछ दिनों से जाने अनजाने गलतियां कर रहे हो, तुम अपने लक्ष्य से भटक रहे हो, यह जरा भी सही नहीं है। जब तक तुम अपनी इच्छाओं के प्रति कार्य करोगे और निरंतर प्रयत्नशील रहोगे, तो कोई भी तुम्हारा अच्छा समय आने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किए गए शुभ कर्म ही तुम्हारे जीवन को खुशियों से सजाते हैं। मेरे प्रिय, परमात्मा तुमसे बहुत प्रसन्न है, इसीलिए यह दिव्य संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। अक्सर यह होता है कि जब तक जिंदगी पटरी पर दौड़ती है, तब यह लगता है कि आप एक कुशल चालक हैं, लेकिन जब पटरी से उतरती है तो एहसास होता है कि जिंदगी तो कोई और चला रहा है। और यही सबसे बड़ा सत्य है। तुम अपने जीवन में जो अच्छे कर्म करते हो, लोगों के साथ प्रेम और सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते हो, तब उस समय तुम्हें जो आशीर्वाद और दुआएं प्राप्त होती हैं, वह कवच के समान कार्य करती हैं।
ऐसे व्यक्ति को परमात्मा स्वयं अपनी गोद में बैठा कर रखते हैं। मेरे प्रिय, तुम अपने मन और इंद्रियों को भटकने मत देना और ना ही किसी भी तरह की नकारात्मकता को स्वयं पर हावी होने देना। वो परम पिता परमेश्वर हर क्षण तुम्हारे साथ है। तुम डरना मत और ना ही घबराना। यह तुम्हारी परीक्षा का अंतिम पड़ाव है। यह परीक्षा का समय तुम्हें बहुत धैर्य और संयम के साथ पार करना है। इस कठिन समय के समाप्त होते ही तुम जीवन में सिर्फ सफलता और समृद्धि का अनुभव करोगे। तुम्हें शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक सुखों की अनुभूति होगी। तुम्हारे जीवन का हर एक पल बहुत सुनहरा होगा। बस तुम आने वाली परीक्षाओं से घबराना मत। प्रभु हमेशा तुम्हारे साथ है। इसलिए तुम अपने अंतर मन की इस घोर निराशा का अंत कर दो। बस तुम्हें थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में वह पल आ रहा है जिसमें तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। मेरे प्रिय, तुम अपने सपनों को बहुत जल्द साकार होते हुए देखोगे। उस सृष्टिकर्ता की अपनी गति है और हर चीज के पूरा होने का समय भी पहले से ही निर्धारित है। जैसे ही समय तुम्हारे अनुकूल होगा, परिस्थितियां स्वतः ही बदलना प्रारंभ हो जाएंगी। जब तुम प्रभु पर पूर्ण विश्वास रखते हो और निष्काम कर्म करते हो, तब तुम उस परमात्मा के और निकट पहुंच जाते हो। तुम्हारी सकारात्मकता तुम्हारे ऑरा को और भी ज्यादा प्रभावशाली और सकारात्मक बनाते हैं। हो सकता है अभी तुम्हें यह प्रतीत हो रहा हो कि तुमने आज जीवन दुख सहे हैं, तुमने कभी सुख का अनुभव नहीं किया है। और अगर ऐसा होता है मेरे प्रिय, तो यह कोई बहुत बुरे कर्मों का प्रभाव होता है। जैसे ही तुम्हारे इन बुरे कर्मों का भुगतान हो जाता है, फिर वैसे ही तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन को प्रकाशित करने लगते हैं। बेशक अभी कुछ नहीं है तुम्हारे पास, परंतु इसके बाद बहुत कुछ होगा। ध्यान रखना मेरे प्रिय, तुम बहुत धनवान और समृद्ध बनोगे। जीवन में बहुत सुखद अनुभव होगा। तुम्हें समय समय पर तुम्हारा पद प्रदर्शन होगा। भविष्य में आगे बढ़ने के लिए जब तुम सकारात्मक रहोगे और हर चीज या वस्तु के लिए प्रभु का आभार प्रकट करोगे, तब तुम्हें स्वयं ही पहचान होने लगेगी कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मेरे प्रिय, प्रभु जानते हैं कि तुमने जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष को देखा है, परंतु फिर भी हर संघर्ष को तुम ईश्वर का आदेश मानकर नित्य आगे बढ़ते रहे हो। और यही तुम्हारी सच्ची भक्ति है, यही तुम्हारी विशेषता है। तुम देखना आने वाले पल में सब कुछ कितना अद्भुत होगा। तुम्हारे जीवन में सफलता और खुशियां एक साथ दस्तक देंगी। तुम स्वयं की शक्तियों को पहचानो, परमपिता परमेश्वर पर आस्था रखो। जो हो रहा है तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो रहा है, और यह विश्वास रखो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारे प्रयासों से जो भी तुमने अर्जित किया है अब तक, वह अब दुगना होकर तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हें निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। मैंने कई बार तुमसे कहा है कि अब थोड़ा खुद पर ध्यान देना शुरू करो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भरने वाली है। जीवन में चमत्कार पर चमत्कार होंगे। चारों दिशाओं से सफलता हासिल होगी। तुम जिस भी काम में हाथ डालोगे उसमें तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। घर, परिवार, रुपया, पैसा, सुख, समृद्धि सब कुछ मिलेगा। पर तुम कभी मेरी बात नहीं मानते। तुम कहते हो तुम्हारे पास ना धन है और ना ही आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता। मदद करने वाला कोई इंसान तक मेरे साथ नहीं है। तुम दिल पर हाथ रखकर बताओ मुझे कि स्वयं को तुमने कितना समय दिया है और कितना समय अपने लक्ष्य को दिया। अगर तुमने ज्यादा समय खुद को दिया होता तो अब तक जान जाते कि मैंने तुम्हारे लिए कितने ही अवसर भेजे थे कुछ बेहतरीन और बड़ा करने के लिए। लेकिन तुम्हारे आसपास की नकारात्मकता और गलत संगति ने तुम्हें इन अवसरों को देखने ही नहीं दिया। और जब तक तुमने यह समझा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन मेरे बच्चे, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। अभी भी मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए तत्पर हूं। अभी भी मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं। तुम बस अपना कदम बढ़ाओ और वर्तमान परिस्थितियों के बारे में ज्यादा मत सोचो। हर इंसान के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, पर इसका यह मतलब नहीं कि तुम अपनी वर्तमान परिस्थिति को लेकर इतने उलझ जाओ कि अपना भविष्य ही दांव पर लगा दो। अब उठो, जागो और अपनी काबिलियत को पहचानो। तुम्हारे पास जितना भी है उतना ही तुम्हें सफलता दिलाने के लिए काफी है। कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ पाने के लिए बस खुद पर विश्वास रखो। मेरे बच्चे, तुम हर बार कुछ ऐसा कर बैठते हो कि मुझे तुम्हें सतर्क करने और समझाने की जरूरत पड़ी जाती है। कई बार जिंदगी की मुश्किलें बाहर से नहीं आती, बल्कि तुम स्वयं उन्हें अपनी तरफ खींच लेते हो। तुम दूसरों को देखकर बहुत कुछ सीखते हो, जो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी उनकी गलतियां भी अपनाकर स्वयं को मुश्किल में डाल लेते हो।
तुम कई बार दूसरों के जैसा बनने का प्रयास करते हो और जब वैसा नहीं हो पाता तो खुद को ही दुखी करने लगते हो। मुझे पता है तुमने अब स्वयं को बहुत सुधारने की कोशिश की है, लेकिन ध्यान रखना, जैसे तुम किसी और पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते, वैसे ही किसी और से भी यह उम्मीद करना व्यर्थ है। तुम्हें अगर भरोसा करना है तो अपनी आत्मा पर करो, अपने प्रभु पर करो, अपने कर्म पर भरोसा करो। यही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। मेरे बच्चे, किसी इंसान पर यकीन करने से अच्छा है तुम प्रभु पर आस्था रखो। परमात्मा से सच्चा प्रेम करो। परमात्मा का प्रेम तुम्हें कदम पर कदम राह दिखाएगा।